हमारी क्रिसमस भक्ति यात्रा में फिर से आपका स्वागत है। वादा एक बगीचे में बोला गया था। वह अब्राहम के साथ आगे बढ़ा और आज वह एक ऐसे परिवार में प्रवेश करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। समय आगे बढ़ता है। इस्राएल में राजा आते हैं, युद्ध होते हैं, जीत और हार दोनों होती हैं। बड़ी बड़ी कहानियां इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा ध्यान एक शांत छोटी सी कहानी की ओर ले जाता है। एक स्त्री जिसका नाम है रूथ। वह इज़राइल से नहीं है, वह मोआब की है, एक ऐसा देश जिसे लोग तुच्छ समझते थे। वह एक इज़राइली परिवार में विवाह करके आती है, भविष्य की आशा के साथ, और फिर सब कुछ टूट जाता है। उसका पति मर जाता है, उसका भविष्य बिखर जाता है, उसके पास केवल दुख और एक चुनाव बचता है। रूथ चाहती तो वापस अपने देश जा सकती थी, नया जीवन शुरू कर सकती थी, इज़राइल के परमेश्वर को पीछे छोड़ सकती थी। कोई उसे दोष भी नहीं देता, लेकिन रूथ कुछ ऐसा करती है जो चौंकाने वाला है। वह अपनी सास नाओमी से कहती है, जहां तू जाएगी मैं वहीं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यह केवल शब्द नहीं है, यह विश्वास का निर्णय है। रूथ नाओमी के साथ ऐसे देश में जाती है जहां उसकी कोई पहचान नहीं, कोई सुरक्षा नहीं और सफलता का कोई वादा नहीं। वह खेतों में काम करती है, गिरे हुए दाने बटोरती है, बस जीवित रहने के लिए। लेकिन परमेश्वर साधारण बातों में चुपचाप काम कर रहा होता है। रूथ की भेंट बोअज से होती है, एक ऐसा पुरुष जो सुविधा के बजाय करुणा चुनता है। बोअज उसका छुड़ाने वाला बनता है। वह उससे विवाह करता है। उनके यहाँ एक पुत्र जन्म लेता है। वही पुत्र आगे चलकर राजा दाऊद का दादा बनता है और पीढ़ियों बाद इसी वंश से यीशु का जन्म होता है। यह अब भी क्रिसमस की ही कहानी है। परमेश्वर एक विदेशी स्त्री, एक टूटा हुआ भविष्य और एक विश्वासपूर्ण निर्णय लेकर उन्हें अपने उद्धार की योजना में बुन देता है। वादा शक्ति या पद से आगे नहीं बढ़ता, बल्कि शांत साधारण विश्वास योग्यता से आगे बढ़ता है। परमेश्वर अक्सर अपना सबसे महान काम उन लोगों के द्वारा करता है जिन्हें संसार अनदेखा कर देता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपकी आज्ञाकारिता मायने रखती है, भले ही कोई आपको देख न रहा हो? परमेश्वर का अनुग्रह संस्कृति, पृष्ठभूमि और बीती हुई गलतियों की सीमाओं को पार कर जाता है। परमेश्वर किसे आपके द्वारा अपनी कहानी में आमंत्रित कर रहा है? क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि कोई भी जीवन बहुत साधारण नहीं और कोई भी कहानी इतनी टूटी हुई नहीं कि उसका उद्धार न हो सके। आमीन।